नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह शामोता और स्वागत करता हूं आपका सत्य एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, ये जेट एग्जाम का अंतिम महीना जो आपको एक अच्छा स्कोर दे सके, इसी अच्छे स्कोर के साथ में आपको एक मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो शायद आपका स्कोर बढ़ सकता है। आपको इस वीडियो में मैं 3 चीजें बताऊंगा, उन 3 चीजों को आप अच्छे से फॉलो कर लेना। आप अपने जेट एग्जाम के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आइए देखते हैं कि इन लास्ट के 28 दिनों के अंदर हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे अपना जेट स्कोर और भी अप हो सके। तो आइए और इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले मैं बात करूं कि जेट एग्जाम के अंदर हमें पहले प्रीवियस पेपर देखना पड़ेगा और उसमें यह देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक में से ज्यादा वेटेज है और किस में से नहीं है। वो मैं टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा। उन टॉपिक्स को भी आप पढ़ लोगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और स्कोर भी इतना कि आप एक यूनिवर्सिटी ले सकते हो। जी हाँ, तो देखो मैंने पहले ही ये डाल दिया कि हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं अपने, इनको अपने को रीड करना है, पूरा सिलेबस लेना है। उस सिलेबस के अंदर से हम ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट में आपको ये अभी दिखा भी दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल भी दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाना है और उन टॉपिक्स को इन्हीं 28 दिनों के अंदर अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, जिनमें ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्या है, उन टॉपिक्स को हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको देखकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से उन टॉपिक्स की हमें लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट मैं बात कर लूं तो उन टॉपिक्स में से हमें क्या करना है, वो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, ये वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं, वो टॉपिक्स भी मैंने आपको बताऊंगा। फिर हमें क्या करना है, उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले बनाना है, क्योंकि अब हमें पूरी किताबें पढ़ने जितना समय नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, उनका बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो उन नोट्सों को भी आप रिवाइज कर सकते हो, कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनमें से भी मेरे जो कंप्लीट नोट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा शॉर्ट बना लूं तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। उसके बाद में आपको मैं बताऊं, देखो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है और इसमें आप चाहो तो पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आपको बिल्कुल आसान लगते हैं, कि हाँ इस टॉपिक को मैं पढ़ सकता हूं, हाँ मैं इस टॉपिक में से अच्छे क्वेश्चन कर सकता हूं। उन्हीं टॉपिक्स को आप छेड़िए, अदरवाइज जो टॉपिक्स आपके आउट ऑफ जा रहा है उसको आप बिल्कुल भी मत छेड़िए। नेक्स्ट मैं बात कर लूं कि रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर देवें, जरूर एक मॉक टेस्ट देवें। या फिर जो अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी भी मैं आपको पीडीएफ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो। इसी लिंक के अंदर मैं आपको टेलीग्राम के भी आपको लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल दूंगा, अपने एप्लीकेशन की भी मैं लिंक डाल दूंगा अपने। तो वहां आप जाके वो चीजें आप डाउनलोड करके देख सकते हो, सुविधा हो जाएगी आपके लिए। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सोल्व करेंगे। और ये बात ध्यान रखनी है कि वो भी टाइमर लगाकर, जब आपको पता है कि जेट एग्जाम के अंदर 2 घंटे मिलते हैं, 10 मिनट ऊपर देने लगे आजकल तो उन्हीं समय का टाइमर लगा के अपने मोबाइल फोन के अंदर और उनको क्या करो, सॉल्व करो। और हो सके तो उसी टाइम करना। कौन से टाइम, जब आपकी एग्जाम लगेगी। एग्जाम 11 बजे से लेके 1:10 तक लगेगी, तो उन्हीं समय के अंदर आप क्या करना, उनको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना। उससे क्या है कि वो आपको एक एनवायरमेंट में डल जाओगे और आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको क्या मिलेगी, अच्छा स्कोर मिलेगा। दूसरा बात, मॉक टेस्ट देते समय तुक्का लगाने की आदत बिल्कुल छोड़ देवे। ये जो आप तुक्का लगाते हो ना कि टिक हो जाएगा राम भरोसे, ना ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, तो हम क्या करें, उन तुक्कों को तो सुधारना है, तो उन तुक्का ने लगाए यार। बिल्कुल जो आपको 101% क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी क्वेश्चन को आप सोल्व करें। क्योंकि वो चीजें एग्जाम के अंदर आप गलती कर देते हो और आप नेगेटिव आ जाते हो। उसके बाद में केवल 19 वालों को छुए जिनको आप 100% आश्वस्त, जो आपको 101% आ रहा है ना, उन्हीं प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करो। साथ में रिवीजन चलने दो,
डेली के डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है या फिर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है, पेपर उठाना है, उसको सोल्व करना है, टाइमर लगाओगे और टाइमर के साथ में उसको सोल्व करोगे, ठीक है ना। और जो मैं आपको टॉपिक्स आगे बताऊंगा उन टॉपिक्स में से शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे और डेली के डेली एक क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट देने के बाद ये देखें कि आपके सवाल कहां गलत हो रहे हैं, ये भी आपको एनालिसिस करना है कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसके बाद में एनालिसिस करो कि मेरे सवाल कहां गलत हो रहे हैं, कहां सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना, और उस गलती को आप सुधारो फिर। देन नेक्स्ट, उन गलतियों को उसी दिन सुधारे ताकि मुख्य परीक्षा में वो गलती दोबारा से न कर सको आप। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, उन गलतियों को वहीं पे आप उसको सुधार दीजिए ताकि अपने मेन एग्जाम्स के अंदर वो गलतियां नहीं दोहराई जाए। अगले 21 दिनों में आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स पर पूरा फोकस करना है। अब आप ध्यान से देख लिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको आपको ज्यादा रीड करना है। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, आपको पता है कि 40 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें से एग्रोनॉमी पोर्शन की मैं बात कर लूं, राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीड मैनेजमेंट है, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इरिगेशन हो गया, और इरिगेशन में जैसे स्प्रिंकलर ड्रिप वगैरह हो गया। मेनली जो क्रॉप होती है जो कि पेडी होगी, वीट हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद में आप सीड भी इसमें पढ़ सकते हो क्योंकि सीड में भी क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन एग्रोनॉमी के इन्हीं टॉपिक्स को आप छेड़ना है आपको, ठीक है ना। बाकी बेसिक तो आप इतना टाइम से पढ़ भी रहे हो, लेकिन इनके बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये शॉर्ट नोट्स बनाने वाले टॉपिक्स है आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स लेना है आपको, वेजिटेबल्स लेनी है, और पीएचडी को मत छोड़ देना भैया, क्योंकि पीएचडी में हमेशा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी सुपरवाइजर में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पीएचडी में से, फ्रूट प्रिजर्वेशन में से, ठीक है ना। उसके बाद में लेआउट करना है आपका किसका, और चार्ट का। और उसके बाद में जो अपने मेनली जो फ्रूट्स है जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, पपीता, अमरूद हो गया, इनको आप मोस्टली देखना है। सब्जियों में की मैं बात करूं तो बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, ठीक है ना, आलू हो गया, इस प्रकार के आपको इसमें से देखने हैं। देन नेक्स्ट बात करूं मैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसमें से गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की जो प्रमुख जो ब्रीड होती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में जो डिजीज है इनकी, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिजीज में से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं 2-3, तो इन डिजीज में जैसे खुरपक्का, मुंहपक्का, एंथ्रेक्स हो गया, और उनके जो भी ट्रीटमेंट है उनमें से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और बाद में डेयरी का डेटा होता है, फिर डेयरी साइंस होती है, उसमें से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो पोर्शन है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में 40 में से अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी लेने से आपको कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा। देन मैं बात करूं नेक्स्ट, ये जो अपने बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जिसमें से प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें से फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्मोन्स हो गए। हार्मोन्स आप हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ सकते हो, उसमें से भी हमेशा 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देन सेकंड सेल बायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के अंदर भी बायोलॉजी में जेनेटिक्स में से 5 से 8, 9, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे जो एग्जाम दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो बायोलॉजी के अंदर जो मस्ट जो पार्ट था वो जेनेटिक्स का था, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पार्सन को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर मेंडल के नियम वगैरह हो गए, डीएनए, आरएनए वगैरह हो गए, और सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस हो गया। देन नेक्स्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, इसमें से जो आपके फूड चेन हो गई, आपकी एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो गए, तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये तो क्या है, थ्योरेटिकल ही है। देन नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम वगैरह हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इनको अच्छे से पढ़ना है। और साथ के अंदर जो आपकी एजी बायो है, एजी बायो, इसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, इन क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना, तो ये आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। देन मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अच्छा ये अपना हो गया। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, एमसीक्यू की जो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसी चैनल के ऊपर, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है अपना सत्या एग्री इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको प्रत्येक प्रकार की क्लासें वहां से मिल जाएंगी। देन इसमें केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले और जो बेसिक रिएक्शन है ना, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है ना, जिसमें आपको देख लो क्या करना है, आवर्त सारणी और रासायनिक बंधन जैसे कि होते हैं ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इन चीजों को आपको अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है पुटअप किया होता है। देन नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं मैं, एटम स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इन क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है, इनकी आपको लिस्ट बना लेनी है और इनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। मैंने आपको यही कहा था, क्योंकि हम आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। तो वही ये शॉर्ट नोट्स है, वही ये टॉपिक है जिनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं है तो आप ये नीचे चल रहे नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हो। नंबर है 7357 730908। इन नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हो। हम आपको शॉर्ट नोट्स भेजने की भी कोशिश तो क्या भेज देंगे, अगर आप अपना नाम और एड्रेस इसमें आप भेज देना, आपको जो नोट्स चाहिए वो बता देना, हम आपको नोट्स भेजने के कष्ट कर लेंगे भाई, और तो क्या है। एग्री केमिस्ट्री ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका, जिसमें सोइल केमिस्ट्री आएगी। 10 से वही 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं हिलने वाले हैं बेटा, 10 क्वेश्चन कहीं नहीं हिलने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बायोलॉजी में एजी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, केमिस्ट्री में एजी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन दोनों पार्ट को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है, साथ में इनके अंदर बिल्कुल ये टॉपिक्स जो है इनको आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट में चलो, अगर अंतिम, ये आपका 21 दिन की स्ट्रेटेजी थी, 21 से 24 दिन की, 28 दिन मैंने आपको बताया ना, ये 21 से 24 दिन में आपको एक कंटिन्यू करना है, 21 से 24 दिन में कंटिन्यू करना है 3 वीक में। लास्ट में जो आपके 3 दिन बचेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको अंतिम 3 दिन सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही देना है, समझ गए रात को। 3 दिन लास्ट में आपको मॉक टेस्ट हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे, वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर, एप्लीकेशन पर, इन पर पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो उन मॉक टेस्ट को आप सोल्व करते रहना, ठीक है। तो ये लास्ट के 3 दिन आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसी साथ में अपने जो भी बचे हुए 27 दिन है वो पूरे हो जाएंगे। एक दिन अपने को धाप कर सोना है भाई, है ना, एक दिन अपने को सोना है, ठीक है ना। उस दिन लोड नहीं लेना, 27 तारीख को ज्यादा लोड लेना ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। बढ़िया वाला राबड़ी पी के और सोना है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले माइंड को भी तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए ना। जब आप 1 महीने मशीन बन गए तो लास्ट के अंदर क्या रेस्ट भी तो होना चाहिए ना, वैसे गर्मियों का समय है तो एक दिन आप रेस्ट करना है, बाकी 27 दिन बिल्कुल रेल बनना है अपने को, मशीन बनना है पढ़ाई की। और जो मैंने टॉपिक बताए उन टॉपिक्स में से आपको ज्यादा तो नहीं, लेकिन समथिंग समथिंग 90 क्वेश्चन का वेटेज है। तो 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 90 छोड़ो 80 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं, 8 चौक 32, 320 नंबर हो रहे हैं, आपको तो जॉब मेर जैसी मेन कैंपस आपको मिलने वाला है, आप उसके लायक हो बेटा, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही है कि इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आप फोकस करो और इस 1 महीने को दमदार तरीके से आप मेहनत करो, बस यही बात है ना। ओके, देन नेक्स्ट यही है, अगर आप ऑनलाइन भी हमारे कोर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हो तो आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इन नंबर्स पे आप क्या है मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कभी भी हमारे को टच कर सकते हो, हम आपके लिए हमेशा मैं तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी 1 महीने की स्ट्रेटेजी है, इसको आप स्ट्रांगली फॉलो कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय जवान जय किसान।